कक्षा 12 रासायन विज्ञान फर्स्ट पार्ट है आपका। चल रहा था फिफ्थ ग्रुप नाइट्रिक अम्ल निर्माण की औद्योगिक क्या थी, जिसमें हम लंबे पैमाने पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं, उसका व्यापार कर सकते हैं, उससे धनोपार्जन कर सकते हैं। इनमें हमारा है वर्कलैंड आयोडीन। पोस्ट-वार्ड के बाद हमारा चला है वर्कलैंड आयोडीन। तो वर्कलैंड आयोडीन में थोड़ा सा परिवर्तन है कि पहली बात अमोनिया के स्थान पर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं। नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करते हैं एयर फ्रॉम एयर N2 एंड O2 गैस को प्रवाहित किया जाता है ब्लोअर द्वारा। ब्लोअर में पहुंचने पर ये गैस को अच्छी तरह से निकालता है। इसके बाद यह एक आर्क भट्टी में जाता है। आर्क भट्टी में जहां उच्च ताप पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेते हैं। ये आर्क भट्टी है। यहां से नाइट्रोजन के ऑक्साइड आते हैं ऑक्सीकारक कक्ष में। शेष प्रोसेस आपका पोस्ट-वार्ड के अनुसार ही संपन्न हो जाता है। थोड़ा सा परिवर्तन है कि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्साइड निर्माण करके पुनः ऑक्सीकारक कक्ष में आते हैं और ऑक्सीकारक कक्ष से ये पुनः वाष्प कक्ष में जाते हैं, जहां जल की ठंडी फुहारें क्वार्टर से पात्र में बढ़ती जाती हैं और नाइट्रस ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल का निर्माण कर देता है। कैसे? ये देखिए जल का फुहारा है और यहां से जल की धाराएं क्वार्टर भरे बर्तन में पड़ रही हैं और यहां से जल नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्ट हो करके नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो करके नाइट्रिक अम्ल HNO3 और नाइट्रस ऑक्साइड HNO2 के रूप में हमें प्राप्त होता है। यहां पर क्या है? ठंडा जल। ये ठंडा जल है। यहां क्या है? ऑक्सीकारक कक्ष। ऑक्सीकारक कक्ष ये क्या है? ये है आर्क भट्टी, जहां पर उचित ताप दिया जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग के लिए। और ये क्या है? ब्लोअर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इस आर्क भट्टी में भेजता रहता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कहां से ली जाती है? फ्रॉम एयर। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अच्छा अभिक्रियाएं इस प्रकार से होती हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेती हैं। या नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकारक कक्ष में जाकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
पानी से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड HNO3 और नाइट्रस ऑक्साइड HNO2 का निर्माण कर देता है। ये रहा आपका कारक की अभिक्रियाएं और ये रहा वासर कक्ष की अभिक्रियाएं, जहां पर क्वार्टज के संपर्क में जब जल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है तो आपसे रिएक्शन के पश्चात नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल प्राप्त हो जाता है, जिसे आसमन द्वारा, क्योंकि दोनों के क्वथनांक में अंतर होता है इसलिए आसमन द्वारा दोनों को अलग अलग प्राप्त कर लेते हैं। हमें आवश्यकता है नाइट्रिक अम्ल की, तो नाइट्रिक अम्ल को उसके उचित क्वथनांक पर हम अलग कर देते हैं। ये रहा औद्योगिक विधि से वर्कलैंड आयोडीन द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। अब हम आते हैं नाइट्रोजन। इस नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण क्या है? तो भौतिक गुण जैसा कि मालूम है कि यह प्रबल ऑक्सीकारक है, तो जो सरलता से एक ऑक्सीजन छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि हम संरचना में देख चुके हैं NO3 के यह H जो है एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन और एक ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, इसी को सरलता से त्याग देता है और नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण, नाइट्रस अम्ल का निर्माण कर लेता है। तो यही ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, सरलता से रिलीज हो रहा है, इसलिए यह प्रबल ऑक्सीकारक। तो पहला भौतिक गुण क्या निकला? यह प्रबल ऑक्सीकारक है। दूसरा भौतिक गुण क्या है? यह प्रबल अम्ल भी, प्रबल अम्ल भी है क्योंकि सरलता से H प्लस NO3 माइनस में टूट जाता है। दूसरा जल में विलेय है, जल में विलेय है, जल में विलेय। तीसरा क्या है? तीसरा है कि इसे गर्म अगर किया जाए तो यह 335 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलने लगता और 221 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह जमता है। अर्थात इसका क्वथनांक जो 335 और हिमांक 221 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह इसका भौतिक गुण रहा। अब चर्चा की जाती है इसके रासायनिक गुण पर। तो रासायनिक गुण पर जैसा कि यह अम्ल है, तो पहला जो जैसा कि यह आयनाइज हो जाता है, जरा सा अगर इसे गर्म करें तो ये आयनाइज हो जाएगा सरलता से। दूसरा, अगर इसे खुला छोड़ दे तो क्या होगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड के धुएं निकलते हैं, धुएं प्राप्त। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सद्धूम, सद्धूम या सद्धूम नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इससे धुएं हमेशा निकलते रहते हैं। और धुएं किसके होते हैं? नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड के। तो अगला रासायनिक गुण आपको देखने में मिलेगा कि अगर हम इसे क्षार की क्रिया करा दें, तो क्षार की क्रिया करा दें, HNO3 प्रबल अम्ल है,
क्रिया कराते प्रबल क्षार से NaOH। तो सिंपल रिएक्शन होगा कि लवण अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बना लेते हैं और पानी बना लेते हैं। अम्ल और लवण और पानी बना लेते हैं। जो भी लवण प्राप्त होगा धातु का नाइट्रेट होगा और पानी मिलेगा। यह क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। तो वो क्या मिला, क्षार के साथ यह उदासीनीकरण क्रिया प्रस्तुत करती है और लवण और पानी बना लेती है। अच्छा, ये भी प्रबल है और ये भी प्रबल है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार फिर मिलेगा क्या, प्रबल लवण भी मिलता है, प्रबल लवण का। और जो इसमें ऊष्मा निकलती है उसे कहते हैं उदासीनीकरण की ऊष्मा। उदासीनीकरण की ऊष्मा कहते हैं और इसका मान नियत होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उदासीनीकरण की ऊष्मा 13.9 किलो कैलोरी पर मोल। मीन्स अगर 1 मोल नाइट्रिक अम्ल लिया जाए, 1 मोल NaOH लिया जाए तो हमें 13.9 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होगी। अच्छा, निश्चित क्यों होता है, क्योंकि प्रबल होने के कारण सारे H बाहर हो जाते हैं। प्रबल होने के कारण सारे OH बाहर हो जाते हैं और समस्त H प्लस समस्त OH मिल करके न्यूट्रल हो जाते हैं जल में। तो सारे हाइड्रोजन निकले अम्ल से, सारे हाइड्रोक्सिल निकले क्षार से, दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लिए, जल बना लिए। तो जब सब निकल गए सबकी ऊष्मा जो होगी वो एक नियत ऊष्मा का मान प्राप्त होता है। इसलिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण की ऊष्मा भी नियत होती है। ये रहा क्षार से क्रिया। दूसरी क्रिया हम देख लेते हैं कि ये धातुओं से क्रिया क्या करेगी। आइए धातु से क्रिया करा दें। Cu प्लस धातुओं से क्रिया तो ये अलग अलग सांद्रता पर अलग अलग प्राप्त करेगी। इसकी चर्चा बाद में करते हैं। पहले हम धातु ऑक्साइड की क्रिया करा लेंगे। तो धातु ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड की क्रिया करा ले दूसरी की। तो हमने कहा था कि जैसे ऑक्साइड भी क्षार होते हैं, हाइड्रोक्साइड भी क्षार होते हैं। जो क्रिया उसने क्षार के साथ दिया था वही क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ भी देगा। अर्थात अभी अम्ल क्रिया करके लवण बनाएगा और पानी बनाएगा। इनको बैलेंस कर लो। तो धातु का नाइट्राइट, वहां भी नाइट्राइट मिला था, यहां भी नाइट्राइट मिला है। वहां भी लवण बना था, यहां भी लवण बना है। वहां भी जल बना था, यहां भी जल बना है। लेकिन इनके उदासीनीकरण की ऊष्मा नियत नहीं होगी। उदासीनीकरण की ऊष्मा नियत नहीं होती है। यही दोनों में अंतर है। तो ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके यह लवण और पानी देता है, जैसा कि क्षार के साथ कर रहा था। और धातुओं के साथ क्रिया या अलग अलग सांद्रताओं पर अलग अलग प्रकार से क्रिया करता है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।